मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 नवंबर को खातेगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब के सामने एक नया भारत है। 2014 के पहले और बाद का भारत। 2014 के पहले भारतवासी पहचान का मोहताज था, दुनिया में जाता था तो सम्मान नहीं पाता था। पहचान की समस्या की जड़ थी कांग्रेस। उन्होंने लंबे समय तक देश का शासन किया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचा, देश के बारे में कभी नहीं सोचा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 के पहले व्यापक अविश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार था, कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं उग्रवाद था, कहीं अलगाववाद था। भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलती हुई दिखाई दे रही है। देश के बारे में सोचने के बजाय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारें सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचती थी। 2014 के बाद परिवर्तन आया, जहां विकास भी है, आस्था का सम्मान भी है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचने का संकल्प भी है और चुनौतियों से जूझने का जज्बा भी है। वहीं सहारा समय संवाददाता श्रीकांत उपाध्याय ने खातेगांव से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत उपाध्याय और इस वक्त हम खड़े हैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के विधायक आशीष शर्मा पर तीसरी बार अपना भरोसा और विश्वास जताया है। वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। बताएं आशीष भाई, इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं और क्या आपने यहाँ पर विकास के कार्य किए हैं? हमने विकास किया है, विकास करेंगे। जनता के साथ साथ पार्टी का भी विश्वास जीता है, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और अब बारी जनता की है। जनता से पिछले 10 वर्ष में एक विधायक के रूप में सतत संपर्क और क्षेत्र के विकास की जो प्रतिबद्धताएं हैं उन्हें पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से मैंने किया है। सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, पेयजल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, रेल लाइन का काम चल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में हमने यहाँ पर काम किया और इसी विकास की बदौलत मुझे भरोसा है कि विकास की जिस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में लगातार पिछले 25 वर्षों से जारी रखा है, उसे ही आगे बढ़ाने के लिए इस बार भी मतदाता मतदान करेगा। आपके ही कुनबे से कांग्रेस में शामिल हुए राजनीति के संत के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी आपके सामने उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस से मौजूद है। किस तरीके से एक ही विचारधारा के अब अलग अलग विचारधारा के रूप में आप एक दूसरे से मुकाबला करेंगे? देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके पिताजी स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर खड़ा किया। निश्चित ही वो होते तो कभी दीपक जोशी जी को इस तरह का कदम नहीं उठाने देते, लेकिन उन्होंने जिन भी विचारों के साथ, जिस भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी को छोड़ा है, अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसलिए एक विपक्ष के नाते उनसे हमारा मुकाबला होना है। भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ के मतदाताओं में अगाध श्रद्धा है। इसलिए मैं मानता हूं कि दीपक जोशी जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से हम लगातार चुनाव जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। पुण्य सलीला माँ नर्मदा का पूरा क्षेत्र एक किनारा है और नर्मदा का किनारा होने के बावजूद भी सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता वैसी नहीं है जैसी आज़ादी के बाद से अभी तक होना चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पर अवैध रेत का उत्खनन पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कारण है कि आपने इसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, लगातार नर्मदा जी से खातेगांव नगर पंचायत हो, कन्नौद हो या नेमावर नगर पंचायत हो, इसकी पेयजल की उपलब्धता नर्मदा जी के जल से ही हो रही है। विधानसभा क्षेत्र में 2 परियोजनाएं जिन पर काम चल रहा है, छिपानेर माइक्रो इरिगेशन और हंडिया बैराज परियोजनाएं, दोनों नर्मदा जी के जल से ही है। और तीसरी जो माँ रेवा सिंचाई परियोजना हमने DPR जिसकी तैयार कराई है, वो भी नर्मदा जी के जल से ही। इसलिए नर्मदा जी के जल का पूरा उपयोग सिंचाई और पेयजल की सुविधाओं में हम करने जा रहे हैं। रही बात उत्खनन की, तो अवैध उत्खनन की जहाँ भी शिकायतें मिलती है, लगातार खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग कार्रवाई करता है। हम किसी भी तरह से अवैध उत्खनन के पक्षधर नहीं है। 15 महीने जब कमलनाथ की सरकार चली थी इस मध्य प्रदेश में, तब होशंगाबाद से लेकर
देवास जिले के इस छोर तक कितना अवैध उत्खनन बढ़ गया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए अवैध उत्खनन को हमारा किसी तरह का प्रश्रय नहीं है। प्रशासन अपनी कार्रवाई समय समय पर करता है और बड़ी कार्रवाइयाँ करता है। ये माना जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो आने वाले समय में एक सक्षम नेतृत्व इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए, मैं तो कार्यकर्ता के भाव के साथ काम कर रहा हूँ और जनता को सहज उपलब्धता के साथ साथ जनता को कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि हमारा जनप्रतिनिधि हमसे कटा हुआ है। मैं निरंतर क्षेत्र में रहकर काम करता हूं। हमारी भूमिका क्या होगी ये तय करने का अधिकार हमारे संगठन को है। संगठन ने मौका दिया है, उस पर जनादेश जनता का मिलेगा और उसके बाद फिर इसी भावना के साथ मैं लगातार क्षेत्र की सेवा करता रहूँगा। मेरे मन में भविष्य को लेकर कोई इस तरह की भावना नहीं है कि मुझे पार्टी कहाँ मौका देगी, क्या मौका देगी। जो पार्टी ने दिया है, जो जनता ने दिया है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के खातेगांव से प्रत्याशी आशीष शर्मा जी, जिन्होंने अपनी पुरानी और पुश्तैनी विरासत को पिछले दो बार से आगे बढ़ाया है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, विकास के काम की ये बात भी कर रहे हैं। ये हाईटेक सीट पूरे देवास जिले में इसलिए हो गई है कि यहाँ पर राजनीति के संत पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी इनके सामने यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। सहारा समय के लिए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से श्रीकांत उपाध्याय। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों को देखते रहें सहारा समय डिजिटल।